अमेरिका में हुए एक शोध में दावा है कि कोविड-19 से संक्रमित नवजात शिशुओं में हल्के लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं। इसके चलते ऐसा लगता है कि वो ठीक हैं। शोध करने वाली टीम में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 85 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में भी हर रोज औसतन आंकड़े बढ़ रहे हैं। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। हालांकि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शोध के मुताबिक इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है, जबकि सबसे कम खतरा बच्चों को। लेकिन नवजात के लिए एक नए शोध सामने आया है जो बताता है कि भले ही नवजात शिशुओं को कोरोना वायरस के लक्षण न दिखाई दें या फिर हल्के लक्षण दिखाई दें, लेकिन ऐसे में कोविड-19 की जांच जरूरी है। और शोध को करने वाली टीम में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल है। शोध के मुताबिक 90 दिन तक की आयु वाले नवजात में सिर्फ हल्के बुखार के लक्षण दिखते हैं। चीन से मिले आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित नवजात बच्चों में बीमारी का गंभीर खतरा नहीं होता। सामुदायिक संक्रमण वाले इलाकों में नवजात में बुखार कोरोना के कारण हो सकता है, इसलिए हल्का बुखार आने पर भी तुरंत जांच होनी चाहिए। शोध में 18 नवजात शिशुओं पर अध्ययन किया गया। इसमें से 50% में से किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी। इन 9 में से 6 में गैस की समस्या थी। ये ठीक से दूध नहीं पी रहे थे और उल्टियां आ रही थी। इससे पहले हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक गर्भवती स्त्री को कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए सिजेरियन डिलीवरी कराना सुरक्षित रहता है। नवजात को कुछ समय तक मां के स्तनपान से भी दूर रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। शोध के मुताबिक नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे पैदा होने पर 292 बच्चों में से सिर्फ 8 बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित मां से संक्रमण हुआ। मतलब सिर्फ 2.7% बच्चे ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। वहीं 364 महिलाएं जिन्हें सिजेरियन तकनीक से बच्चे पैदा हुए, उनमें से 20 बच्चे यानी 5.3% बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव आए। शोध में यह भी कहा गया है कि गर्भवती मां से नवजात बच्चों में कोरोना का संक्रमण होता है और इसे पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन इसके लक्षण ज्यादातर बच्चों में नहीं दिखाई पड़ते हैं। कोरोना का असर बच्चों में कम इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की नाक में मौजूद एपिथेलियम ऊतकों में कोविड-19 रिसेप्टर ACE2 की मात्रा बहुत कम होती है। और क्योंकि SARS-CoV-2 किसी भी सजीव शरीर में प्रवेश करने के लिए रिसेप्टर ACE2 का उपयोग करता है, इसलिए बच्चों में कोरोना वायरस का खतरा कम होता है। बच्चों की नाक में एपिथेलियम ऊतकों में ACE2 की मात्रा कम होती है, जो उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। बच्चों में भले ही कोरोना वायरस का खतरा कम हो, लेकिन जब तक ये बीमारी हमारे बीच है तब तक सावधानी बरतनी जरूरी है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।